अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है मेरा पाकिस्तान छोड़ने का लास्ट डे और मलेशिया में पहला दिन। और मैं आपको ये 2 से 3 दिन की मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी अपना। और ये हम लोग बोर्डिंग वगैरह करा के मैं और मेरा बेबी जो कि है 3.5 साल का। यार इतना मुश्किल है बेबी के साथ ट्रैवल करना। सल्यूट है उन माओं को जो अकेली ट्रैवल करती हैं। जब आगे आगे जाके पता लगा भाई अकेला बंदा कुछ भी नहीं है, ये टिकता ही नहीं है, इतना फिरतू है। ये वेटिंग एरिया में हम लोग टिके हुए थे कि भाई इसको मैं कह रही थी कि टिक जा टिक जा टिक जा, नहीं नहीं कि मैंने टिकना ही नहीं। तो फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, फिर हम प्लेन की तरफ शुरू हो जाना। भाई पहली दफ़ा था, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, एनजाइटी भी हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन ऑल ओवर गुड था। ये मेरा चौधरी साहब ना समझ रहा था कि हम फैसलाबाद वाले ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ये चढ़ गया भाई मेरी घुटनों पे और कहता मैंने तो यहाँ पे एंजॉय करना है, देखना की हुंदा पे की हिसाब किताब है। यस, लाहौर में इतनी सर्दी थी और मलेशिया में एयरपोर्ट में मुझे इसके कपड़े बदलने पड़े। ये तो शुक्र है मैंने एक कपड़े इसके रख लिए थे। इसके बाबा ने कहा था कि ना गर्मियों वाला एक सूट अपने बैग में रख लेना। वो एयरपोर्ट पे मैंने इसके कपड़े बदले। इतनी गर्मी हो गई थी लेकिन ठंड थी जल लाहौर में। तो ये मेरा शहजादा सो गया था, नींद आ रही थी इसको इतनी ज़्यादा। और आपको पता ही पहला रोज़ा था और मैंने पहला रोज़ा जहाज़ में रखा था, एरोप्लेन में रखा था 8 पैरा, सिर्फ पानी के 2 घूंट पी के। ये मलेशिया में एंटर हो गई। यार इनका इतना अच्छा इंतज़ाम है, इतना अच्छा एयरपोर्ट है। मैं तो एक दफ़ा खुला का खुला मुँह रह गया यार। हमारा पाकिस्तान लाहौर का स्पेशली यार एयरपोर्ट को ना तब्दील करने की ज़रूरत है। ये हम लोग बोर्डिंग वगैरह करा करू के सारा कुछ ख़त्म करके मलेशिया के अंदर पहला कदम रख चुके थे और इसके बाबा जानी से मिल चुके थे और ये बहुत हैप्पी था। और इसके बाबा जानी जो उनसे थे ना, वो हमने कैब करवाई हुई थी। वो कैब पता नहीं कौन से फ्लोर पे थी, वो अप थी कि डाउन थी। तो इसके बाबा उनको फ़ोन कर रहे थे कि तुम नीचे आ जाओ या ऊपर जा आ जाओ, लेकिन वो कहते नो नो नो, आप जहाँ मैं खड़ा हूँ बस वहीं पे खड़ा हूँ, आप लोग आओ। फिर इसके बाबा ने जो यहाँ पे ट्रैफिक वाले जो खड़े होते हैं ना, मेंटेन करने वाले गार्ड्स वगैरह, उनको लेके गए। उनको कहते हमें ज़रा ये जो एड्रेस बता रहा है वहाँ तक पहुँचा दो और हम बदले में तुम्हें पैसे दे देंगे। फिर उसने हमें पहुँचाया और अब हम रास्ते में थे। इसके बाबा के ऑफिस वाली साइड पे ना इन्होंने होटल लिया था और वहाँ पे हम जा गए थे। रास्ते में मैं आपको दिखा रही थी क्लिप वगैरह इस होटल में। यार हमें कमरा ही नहीं मिला था, बड़ा ही तंग हुए, बड़े खज्जल हुए हम इस ना। जब से यार 6 घंटे की फ़्लाइट और 2 घंटे प्लस मतलब कि पहले मैं आई और 1 घंटा मैं ट्रैफिक में फंसी रही। यार 6, 7, 8, 9 घंटे से मैं जाग रही थी और मुसलसल जाग रही थी, इतनी टाइट हालत से। ऊपर से रोज़ा था यार। इस होटल में आए थे, उस होटल में हमें रूम ही नहीं मिला। पता नहीं चाइनीज़ का कोई फेस्टिवल चल रहा था, उस वजह से हमें रूम मिला ही नहीं। इतना हम परेशान हुए, इतना हम टेंशन में आए हैं। और इसके बाद फिर हमें लेके यहाँ से भी चले गए, कहते चलो आ जाओ। फिर नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। फिर इसको भूखी लग गई थी, फिर इसको डूडू ले लिया हमने यहाँ से। फिर हम दूसरे हम तक गए रेस्टोरेंट या होटल वगैरह। यार चाइनीज़ का ना कोई पता नहीं कि त्यौहार था, जैसा हमारा ईद होती है ना वैसे था। तो उनकी ना वहाँ इसलिए जगह जगह पे सेलिब्रेशंस भी लगी हुई थी। तो फिर फाइनली हमें रूम मिल गया एक ना कौन सा पर्ल में, दी पर्ल होटल में ना, वो भी ऑनलाइन इब्राहिम के बाबा ने बुकिंग करवाई। यार इतना लग्जरी रूम था, बड़ा ही मज़ेदार था। इसके बाबा तो आते ही लेटे, कहते मैं तो थक गया। मैं ये रूम की ज़रा वीडियो बनाना शुरू हो गई। रूम वाकई बहुत प्यारा था, पता नहीं कौन सा फ्लोर था मुझे तो ये भी नहीं याद। यार इनका वॉशरूम बहुत मज़े का था यार, ज़बरदस्त था यार। कुछ ये था टब। और ये फिर हम लोग अफ्तार के बाद ना मैंने वहाँ पे अफ्तार भी ना रूम में की थी पानी के साथ। तो ये इमेजिन 8 पैरा रोज़ा और ऊपर से अफ्तारी भी ऐसे हो। फिर इसके बाद हमें नीचे ना यहाँ पे मॉल था और उसके ऊपर लॉबी थी और उसके ऊपर ये था हमारा रूम। तो फिर हम नीचे आए थे। नीचे से इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, दूध वगैरह इसका और खाने पीने की चीज़ें वगैरह ना। फिर हमने आइसक्रीम देख के पाई, हम तो शदाई हो गए। हमने कहा ना ना ना, हम तो आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, मुझे तो कुछ ना कॉफ़ी या चाय वगैरह पिलाओ। इसके बाद हमें फिर स्टारबक्स पे लेकर आ गए, फिर हमने कॉफ़ी पी।
यार कॉफ़ी कॉफ़ी यकीन मानो दिल का सुकून है, दिल का चैन है, दिल का करार है। हम लोग कौन कौन चाय लवर है या कॉफ़ी लवर है वो मुझे लाजमी बताए। और यार स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड यकीन मानो एंड यार एक ब्रांड है एवी नहीं मल्टीनेशनल ब्रांड। अब तो मैं दुआ करना लग पड़ी हूँ कि यार पाकिस्तान में भी ओपन हो जाए। ये देखो मेरा फरतुल माशाल्लाह 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 इतना प्यारा है, मेरा टिकता ही नहीं है, टिकनी तो है ही नहीं ना, सब माशाल्लाह बोलना। और ये देखो ये मेरे प्यारे से हस्बैंड और इन्होंने हमारे दोनों का नाम लिखवाया था स्टारबक्स के कॉफ़ी के ना मग्स पे, महनूर और उमर। मुझे बहुत ही क्यूट लगा था यार, सो क्यूट। ये मैं चौधरी साहब और फिर ये मैं हम लोग रूम में आ गए थे। ये मैं सुबह का टाइम ना सैरी करके फजर की नमाज पढ़ के ना मैंने दिखाया कितना क्यूट है। और ये फिर सुबह हम लोग नीचे आ गए थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी हमें वही रूम दे दो वो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी बुक है तो आपको खाली करना पड़ेगा, हम आपको दूसरा रूम दे देते हैं। तो हम दूसरे रूम के लिए नीचे आए हुए थे और ये इनका फेस्टिवल चाइनीज़ का चल रहा था और ये लोग ना बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे यार। इतना शोर था इतना शोर था जिसको कोई अंदाज़ा नहीं। मेरा तो इब्राहिम ही देख देख के हैरान हो रहा था कि ये कर क्या रहे हैं यार, बहुत शोर किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। इनका हर एक अपना त्यौहार अपने तरीक़ेकार होते हैं, तो वो अपने तरीके से ना इबादत, इसको इबादत बोल रहे थे। तो इन्होंने काफ़ी इबादत की अपने मतलब के जैसे नाच नाच कर। और ये इन्होंने अंदर ही इसके अंदर ना आदमी बने हुए थे, आदमी रखे हुए थे। और ये फ्रूट्स की ना इन्होंने बास्केट बनाई थी। ये किचन है इनका ना, किचन और रेस्टोरेंट होटल का ना, दी पर्ल होटल का। तो उसमें ना ये फलों वाली टोकरी के ऊपर ये लेट गया था, पता नहीं अंदर अंदर खा रहे थे कि क्या कर रहे थे कि पता नहीं क्या था क्या नहीं। और ये जो क्यूट सा इतना क्यूट मुझे लगा, मैंने इसके साथ पिक्चर भी बनवाई। मैंने कहा इब्राहिम के पापा को मुझे पिक्चर बनवा के दो ना इसके साथ, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट लगा। और ये लॉबी थी और लॉबी के अंदर हम लोग अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे कि हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और हमें ना अगेन नेक्स्ट इसी होटल में दूसरा रूम दे दो। और वो वाला रूम हमें इतना अच्छा था कि हमने 2 दिन उस रूम में रहे थे और हमने फुल इंजॉय किया ये होटल को ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। ज़ाहिर बात है इसके पापा के साथ मैं बाहर तो जा नहीं थी सकती क्योंकि वो फैक्ट्री में होते थे, उनका काम था और वो रोज़ बहुत बिजी थे। ये देखो ये कितना क्यूट है ना, लेकिन खौफनाक रहा था लेकिन क्यूट भी लग रहा था। ये देखो नीचे ना इसके आदमी थे और सब लोग ना मतलब कि जो जो चेकआउट के लिए आया हुआ था ना सब लोग इसकी वीडियोस बना रहा था। हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो देखो ना टांगे नज़र आई ना आपको, ये बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था यार। ये मैं कहती हूँ कि वाकई अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा ना यहाँ पे होटल में, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ये सब अब खड़े हो गए थे कि पिक्चर्स बनवानी है हमने स्टाफ ने। ये स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। मलेशिया की एक बात है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं यार, मिलनसार हैं। ये फिर हमें सेकंड रूम मिल गया था, उस रूम को मैं दिखा रही हूँ आप सबको। इस रूम का वॉशरूम छोटा था लेकिन इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और मुझे ये ज़्यादा रूम अच्छा भी ज़्यादा लगा। और ये हूँ मैं, और मैं जो वीडियो बना रही मुझे इनका मिरर बहुत अच्छा लगा था। ये देखो मिरर ना पिक्चर्स बना रहा है, ये देखो नाइस, वेरी नाइस। और ये था हमारा रूम, मुझे ये ज़्यादा मज़े का लगा और इस रूम में हम 2 दिन रहे थे, बहुत अच्छा रूम था। ये मैं रूम दिखा रही हूँ, रूम की बकेट अलमारी थी, अलमारी में ये थे शावर वाले जो उनसे सूट हैं वो थे। और यहाँ पे मुझे कॉफ़ी मेकर भी मिला यार, कॉफ़ी भी बनाई थी हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। ये मिनी फ्रिज था और इसके अंदर तमाम चीज़ें थी, स्नैक्स भी थे पड़े। वही एलईडी थी, एलईडी को मैंने सबसे पहले कनेक्ट करके इब्राहिम को कार्टून लगा के दिए कि इब्राहिम साहब आप टिक जाओ यार। इनके जो बिस्तरे हैं ना इतने कंफर्टेबल, इतने कंफर्टेबल, मुझे कहीं नींद नहीं आती लेकिन यहाँ पे मुझे नींद आ गई थी, इतनी मज़े की नींद आई थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये बाहर का व्यू, वटा मलेशिया इतना क्यूट है, इतना मज़े का यार। बस इसमें एक फॉल्ट है कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है यार। आप काले शाह जो गई, मेरा बेटा 7 अप लेकर आया था कि मम्मा ये खोल दो, फिर हम स्विमिंग में आ गए थे। स्विमिंग एरिया भी बहुत मज़े का था, बहुत ही इंजॉयबल था कि मेरा पुत्र कहता मम्मा मैंने तो इंजॉय करना है। और मैं आपको इसकी बात बताऊँ, इसको स्विमिंग कोई नहीं आती है। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की भाई आया दोनों हाइट ही कर लेने, हाइट ही मेन्यू ना हमारा इसमें होटल के ना रूम में ही था इन्वायरमेंट ना, लेकिन मेरा तो रोज़ा था, मैं क्या मैं तो नहीं कर सकती लेकिन मैं अपने बेटे को तो करा सकती हूँ ना इंजॉय।
तो फिर मैंने इसको लेकर आ गई थी यहाँ पे कि आज जो हम दोनों करते हैं ना, तो मैं ये थोड़ी सी एक्शन उक्शन मारना शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने फुल इंजॉय किया, फुल। ये जूस पी रहा था, मैंगो जूस ना, इसने मैंगो जूस लिया था। और फिर हम आ गए स्विमिंग पूल पे। इसकी मैंने स्विमिंग सूट वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी, लेकिन मैं इसकी निक्कर लेकर आई हुई थी, वही मैंने इसको पहना दी। मैंने कहा पहन लो और जाओ ऐश कर लो, जीत लो, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर ये होटल का ही जिम था यार, ये इसको इतना शौक है, इतना शौक है कि शुदाई है मेरा पुत्र यार। माशाल्लाह बोलना यार, माशाल्लाह। मेरा बहुत बहुत सोना है, मेरा बहुत, मेरी जान है, मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल का करार है। और ये कहता मामा मैंने जिम जाना है, मैंने बॉडी बनानी है। इसको बॉडी का बहुत क्रेज़ है, पता नहीं जॉन सीना कोई है रेसलर ना, उसका ये बहुत बड़ा फ़ैन है। ये देखो कहता मैं जॉन सेना बनना, एडा जॉन सेना बहुत रात को फिर मेरे से टांगे दबाता, मामा मेरी टांगे दबा दो, मामा मेरे हाथ दबा दो। और ये फिर हम सुबह के टाइम आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए यार, कहते कसम कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं अच्छा था। ये हमें 2 दिन कंप्लीट हो गए थे और ये हम चेकआउट करके अपने घर जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह।